आइए करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। उन्नाव जनपद के विकासखंड असोहा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिरवैया के पूर्व प्रधान सतीश त्रिपाठी से एसके पाल की मुलाकात की और विकास के विषय में चर्चा की। सतीश त्रिपाठी पूर्व प्रधान के साथ पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी मेमोरियल एकेडमी सिरवैया के प्रबंधक भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने ग्रामीण अंचल में विशेष ध्यान दिया है। सपा के समय में विशेष नेताओं में माने जाने वाले व सदैव जनता के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। लोगों के बीच में इनकी अलग ही पैठ बनी है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या है उनके बारे में, तो उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं के मुखारबिंद से। नमस्कार, मैं हूं एसके पाल। आप देख रहे हैं आप तक न्यूज चैनल। इस समय मैं उपस्थित हूं उन्नाव जिले के असोहा विकास खंड के कालूखेड़ा के आसपास जो है, जहां पर यह पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी एकेडमी स्थित है और सिरवैया गांव के नाम से जाना जाता है। इसी पर हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे साथ यहाँ के जो प्रबंधक जी हैं सतीश त्रिपाठी जी, और वो पूरी तरह से जनता के बीच में बने रहते हैं। सामाजिक कार्यों में भी अहम भूमिका उनकी रहती है। आइए जानते हैं उन्हीं के मुखार बिंदुओं से किन किन मुद्दों पर वो काम किए, जनता की सेवा के बीच में उन्होंने क्या क्या किया और किस स्तर तक उनका एक यहाँ के क्षेत्र में व्यक्तित्व और क्या है। आने का प्रयास करते हैं, बात करते हैं यहाँ के जो पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी मेमोरियल एकेडमी के जो प्रबंधक जी हैं, और समाज सेवा में भी उनका एक विशेष तौर से जो है देखा जाए रुचि रही है, और वो प्रधान भी रहे हैं और उन्होंने कई जो है प्रधानों को अपने संपर्क से बनाने का प्रयास किया, और उनके भी लोगों का सहयोग जो जनता के बीच में उनका रहा एक अहम रहता है, और उस जनता के सहयोग से ही उनका जो है एक अलग तरह का वर्चस्व रहता है। और क्षेत्र में अलग तरह से सामाजिक स्तर पर जाने जाने वाले ऐसे हैं समाज सेवी सतीश त्रिपाठी जी। उन्हीं से डायरेक्ट हम बात करते हैं और उन्हीं से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एसके पाल। आप देख रहे हैं आप तक न्यूज चैनल। इस समय मैं उपस्थित हूं उन्नाव जिले के विकासखंड असोहा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिरवैया जो कालूखेड़ा के पास में है। यहाँ पर पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी मेमोरियल एकेडमी है, जहाँ पर हम बात करेंगे उसके संस्थापक अपने प्रबंधक से, जो बताएंगे इस विद्यालय के स्थापना दिवस के विषय में और कब इसके जो है नींव रखा है इन्होंने और किस बेस पे रखा। क्योंकि जैसा कि भाई साहब के विषय में माना जाता है कि ये समाज सेवा में बहुत लंबे समय से जो है आम जनमानस की सेवा कर रहे हैं। सेवा के साथ में कैसे इनका मोड़ गया, क्या मन में आया, कैसा ऐसा लगा इनको कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसे विशाल विद्यालय की भवन बना करके उसमें अच्छी शिक्षा दिलाने का जो है क्या सोच रही, कैसे इनको प्रेरणा मिली और क्या हुआ, ये जानते हैं। ऐसे ही महान व्यक्तित्व से हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बैठे हुए वार्ता करने के लिए यहाँ के प्रबंधक जी जो पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी मेमोरियल एकेडमी है, उनसे वार्ता करते हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? सतीश त्रिपाठी जी। भाई साहब, आपको क्या ऐसा लगा कि इस ग्रामीण अंचल में आपने जो है विद्यालय को जो है खोलने का प्लान बनाया? ऐसा हुआ कि मैं सन 2000 से बल्कि 1995 से मैं समाज सेवा में आया जी। और सन 2000 से मैं ग्राम प्रधान चुना गया जी। ग्राम प्रधान चुनने के बाद हमने जनता की सेवा किया। सेवा करते करते जब मैंने देखा कि सेवा लक्ष्य बनाया, लेकिन उसमें शिक्षित समाज होना चाहिए, क्योंकि अति पिछड़ा मेरा क्षेत्र था। मैंने कहा शिक्षा ही सर्वोपरि है। शिक्षित अगर व्यक्ति होगा तो समाज सेवा का भी एक जानेगा कि समाज सेवा क्या है और हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मौलिक अधिकार क्या है। तो मैंने एक विद्यालय की स्थापना किया अपने पिताजी के नाम से, जो कि 2011 में फरवरी को फरवरी में हमारे पिताजी का देहावसान हुआ था। तो इसलिए मैंने फरवरी चुन करके और जो है 2011 को मैंने नींव डाली। उसके बाद मैंने सीबीएसई बोर्ड से मान्यता लिया। आज हमें खुशी है, तमाम क्षेत्र के लोगों को भी ऐसा है कि इंटर की मान्यता हमारी सीबीएसई बोर्ड से हो गई है।
तो भाई साहब ये प्राइमरी लेवल से चला रहे हैं कि केवल हाई लेवल में ही उच्चतर माध्यमिक में चला रहे हैं? नहीं, हमारा प्ले ग्रुप से चल रहा है जी। हमारा प्ले ग्रुप से जो है इंटर तक मान्यता है सीबीएसई बोर्ड की। जी जी। समाज सेवा आप कर रहे थे ऐसा लगा, तो क्या आपको ये लगा कि यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है जी। ग्रामीण क्षेत्र की वो शहर से काफी भिन्न लगी? जी जी, भिन्न लगी। इसीलिए जो है हमारे क्षेत्र के जो है जो जागरूक व्यक्ति थे, जो किसान थे, वे तो लखनऊ जाते थे शिक्षा के लिए, लेकिन जो ग्रामीण अंचल में कमजोर तबके के लोग थे, गरीब थे, वे नहीं जा पाते थे। तो मैंने ये लक्ष्य बनाया कि सेवा के साथ साथ शिक्षा का बढ़ावा दिया जाए, क्यों न हम लखनऊ की शिक्षा यहाँ पे न दें। तो इसलिए मैंने देने के लिए उद्देश्य कि लखनऊ वाली शिक्षा हम अपने क्षेत्र में देंगे। आज हमें पूरा विश्वास है और मैं संतुष्ट हूँ कि हमारा क्षेत्र मेरा सहयोग दे रहा है। और हमारे क्षेत्र में अभी पिछला रिजल्ट आया जो जबकि 90-92% मेरे बच्चे उत्तीर्ण हुए। केंद्रीय विद्यालय में दही चौकी उन्नाव में हमारा गया था, सेंटर गया था, वहाँ से बच्चे हमारे उत्तीर्ण हुए। तो इस कोरोना काल में जैसा कि विश्व जूझ रहा है जी। और अब तो काफी जो है सुधार है, जी। तो इसमें कोरोना काल में आपने किस तरीके से जो आप बच्चों को शिक्षा प्रणाली अपनी जो है पद्धति चलाई, क्या कैसा? मैंने ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जी। और हमारी एक टीम जी। जो है घर घर जा करके वर्क दिया है। वर्क यहीं पे छपता था, बनता था और घर घर दिया गया है। उसके बावजूद भी मैंने 4 माह की फीस माफ किया है। उसके अलावा और मैनेजमेंट तैयार हो रहा, आगे भी माफ करना है। कहीं यदि 4 माह की आपने फीस माफ किया, जो आपके शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनकी भरपाई आप किस तरीके से कैसे कर रहे हैं? उसको मैं अपने मैनेजमेंट कोटे से, अपने फंड से मैं विद्यालय के टीचरों को बराबर, जो टीचर हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं, उनको मैं पूरी मानदेय दे रहा हूँ। क्या शासन की तरफ से कोई आपको लाभ मिल पा रहा है? कोई नहीं लाभ मिला जी। आपने बताया कि आप प्रधान भी रहे, जनता की सेवा किया, तो उस समय जो कहा जाए कि जिस समय आप प्रधान थे उसमें और इस समय में क्या अंतर आप देख रहे हैं? प्रधानी कार्यकाल में गांव तक ही सीमित थे, हम सेवा करते थे, लेकिन अब जो है विद्यालय से जो है पूरे क्षेत्र का सहयोग हो रहा है। क्षेत्र का हम जो हमसे मन पड़ रहा विकास कर रहे हैं। जो गरीब हैं, तमाम ऐसे हैं जो विकलांग हैं, जो गरीब हैं, बच्चे नहीं पढ़ा पाते, उनको मैं अपने कोटे से, अपने विद्यालय के फंड से उनकी फीस जमा करते हैं, उनको पुस्तक भी उपलब्ध कराते हैं, ड्रेस भी देते हैं। जैसा कि जानकारी मिली कि सपा शासनकाल था और यहाँ पर उदयराज यादव जी विधायक थे, 20 साल रहे, और उसमें एक आपका जो कद था राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा था, तो क्या लगा कि उस बड़े कद होने की वजह से आपने विद्यालय का संचालन किया? अन्य कोई नहीं, ऐसा नहीं। इधर देखिए, यदि जो है अगर ये सोचते कि विद्यालय से कद बढ़ता, ऐसी बात नहीं है। मैंने क्षेत्र की जनता का मैंने मान सम्मान हमेशा किया। गरीबों का हमेशा ये रहा, गरीबों का उत्थान हो, इसलिए गरीब जुड़े रहे। एक ये लक्ष्य रहा कि हम क्यों न जनता से डायरेक्ट जुड़ते रहें, इसलिए विद्यालय जुड़ा। और गरीबों की किस तरह हम मदद करें, क्यों न शिक्षा अपनाएं, शिक्षा ही सर्वोपरि है, इसलिए शिक्षा के माध्यम से हमने गरीबों तक मदद पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और हमें संतुष्टि भी है कि गरीब का लड़का अगर पढ़कर IAS IPS बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, तो हमारी खुशहाली होगी। जी। और जैसे कि आप उस समय एक अच्छे जो है समाज सेवा के रूप में चुने जाते थे, जनता के बीच में आपकी एक पहचान थी, तो क्या ऐसा लगता है कि कहीं आपको भाजपा सरकार में आपको दबाया तो नहीं गया है, किसी तरह से आपके ऊपर कोई ब्लेम या कोई परेशान करने की विधि? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अपने राजनीतिक कार्यकाल में, अभी हम राजनीति से बल्कि जुड़े हैं, लेकिन मैंने कभी दलगत राजनीति नहीं किया। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो मैं उसमें भी किसी जात विशेष का ना होकर के व्यक्ति विशेष जो गरीब है उसकी मैं मदद करता रहा, चाहे BSP गवर्नमेंट हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो। हमारे राजनीतिक कार्यकाल में BSP की भी गवर्नमेंट रही है, भाजपा की भी रही है, सपा की भी रही है, लेकिन हम हर तबके से जो हमसे बन पड़ा कि मैंने गरीबों की सेवा किया, तो हमें नहीं लगता है किसी गवर्नमेंट में हमें कोई दिक्कत है। वर्तमान में भी नहीं कोई दिक्कत, ना कभी पूर्व में रही है। जी जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वार्ता कर रहे थे पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी मेमोरियल एकेडमी
जो कालूखेड़ा के पास सिरवैया गांव पड़ता है, वही मेन रोड पे पड़ता है, यहाँ के प्रबंधक जी, और उन्होंने विकास कार्यों को लेकर के भी बात बताया, क्योंकि इसके पूर्व में वो प्रधान भी रहे और प्रधान रहने के साथ साथ जनता के बीच में एक अच्छे से बने रहने वाले ऐसे प्रधान सेवक के रूप में गिने जाते हैं। और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण अंचल में बड़ा योगदान दिया। योगदान के साथ में इन्होंने ये भी ध्यान रखा कि गरीब तबके का जो भी आदमी है और वो चाहता है कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, और यदि किन्हीं कारणों से, चाहे वो धन की बात कही जाए, चाहे वो लखनऊ भेज ना पाता हो या दूर ना भेज पाने के कारण भी उसके बच्चे की यदि शिक्षा बाधित होती है तो उसके लिए भी इन्होंने अथक प्रयास किया। उसके साथ में त्रिपाठी जी ने बताया कि मैं अपने कोटे से, जो प्रबंधक कोटा या जो भी इनका अलग का पर्सनल का धन होता है, उससे भी हर तरीके से जनता के बीच में सेवा किया करते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों में एक अलग नई तरह से अलग जगाने का कार्य करते हैं। मैं एसके पाल, आप तक न्यूज चैनल। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।